So you know the disadvantage, you know the advantage, you know the benefit, you know the objective, you know the purpose. Why? क्वेश्चन मार्क इज वाई क्लाउड। ये आपको समझ में आ गया है। हम आज 5वें या 6वें दिन में हैं, राइट। हमने 4 या 5 सेशंस, ऑलमोस्ट 5 सेशन हम बात कर चुके हैं। 5 सेशन का मतलब हम 10 घंटे इंटरेक्ट हो चुके हैं। सर वो मतलब ध्यान से सुनना पड़ रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है सर, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा लो है सर। सबको ऐसा ही आ आपके रहा है नीचे क्या? से वॉल्यूम। नहीं सर, आपका आवाज ठीक है। नहीं, आवाज ठीक है। ठीक है सर, सही है। ओके, क्योंकि मेरे पास अगर सबको प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स मेरे साइड में प्रॉब्लम है। अगर किसी एक को आ रही है तो वो अपना स्पीकर थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीकर या अपना वॉल्यूम आप या माइक लगा लो कुछ, बिकॉज आई थिंक मेरे साइड से ठीक है। नथिंग टू डू फ्रॉम माय साइड। ठीक है। सो ऑलमोस्ट 10 घंटे बात करने के बाद हमें अगर ये बात करें कि क्लाउड की डेफिनेशंस क्या है, राइट, क्लाउड का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये अब आपको थोड़ा मोड़ा पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू, you should know what is the reason of cloud, why we are studying this, purpose, objective, benefit, advantage, disadvantage, ये सब हम बात कर चुके हैं, राइट, यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज कि अब आप सबके पास, राइट, सबके पास अब AWS का अकाउंट होना चाहिए। अब मेरे सेशन में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास AWS का अकाउंट ना हो, राइट। तो किसी को भी अगर लग रहा है कि नहीं मेरे पास AWS का अकाउंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, साइन इन नहीं कर पा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सो एंड सो एंड सो, नहीं चलेगा। आप एटलीस्ट जो भी करना है यू प्लीज डू, बट यू शुड होल्ड द AWS अकाउंट, एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो सब लोगों के पास AWS का अकाउंट होना चाहिए, मैंडेटरी, अदरवाइज फायदा नहीं है। आगे चीजें होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, लैब्स होते जाएंगे, तो फायदा नहीं है कि अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है एंड देन यू कंटिन्यू टू स्टडी, कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। सो मेक श्योर कि AWS का अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए। नाउ AWS का अकाउंट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क, यू शुड ऑल हैव दिस। ओके, ओके। सो ये दो चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके पास AWS का अकाउंट एटलीस्ट होना चाहिए, अगर उसके बिना हम लोग आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है। नाउ जो VPC हमने पढ़ा है, नेटवर्क लेवल पढ़ा है, तो अब हम ग्रेजुअली ये दोनों चीजें समझने के बाद, ओके, सो अब हम क्लाउड की तरफ बढ़ तो रहे हैं, राइट। तो हमारा सबसे पहला विजन है कि हमने एटलीस्ट अपना बेस क्रिएट कर लिया, राइट, जिसपे हम सारी चीजें चलाएंगे, राइट। तो आप कुछ भी पढ़ने वाले हो, आगे आने वाला है, बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे एक एक टॉपिक विल कवर इट, बट वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो चलेंगी कहाँ पे? वो चलेंगी एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एक नेटवर्क, एक ट्रैक। तो हमने ट्रैक बनाया है अभी कि जो चीजें हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो चलेंगी कहाँ पे। सो वो चीजें जो हमने नेटवर्क में सीखी हैं,
राइट, जिसे हम बोलते हैं वीपीसी सर्विस। वो सर्विस आपको, आप सभी लोगों को बार बार रिवाइज करनी है, राइट। सो इसमें आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, एक पीपीसी क्रिएशन से लेकर, एक सबनेट से लेकर, एक राउट टेबल से लेकर, एक एसीएल से लेकर, एक एसजी से लेकर, एक पियरिंग से लेकर, ओके, ये जितनी चीजें आपने कॉमनली पढ़ी है, राइट, ये सारी चीजें आपको कम से कम, जितनी बार आपकी ये सारी चीजें क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट वाइज, टेक्निकली, आप इनको रिवाइज करती रहिए, राइट। तो एटलीस्ट जो मैंने किया है, करवाया है, वीपीसी क्या होता है, कैसे बनता है, सबनेट क्या होता है, राउट टेबल क्या होती है, एसीएल क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होती है, पियरिंग क्या होती है, राइट, नेट गेटवे क्या होता है, राइट, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करती रहने हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, नेट है, इलास्टिक है, राइट, पब्लिक आईपी है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, राइट। तो आप एक नेटवर्क बनाओ, डिलीट करो। कई लोगों ने मुझे वीकेंड में फोन किया कि उनकी बिलिंग से रिलेटेड है इश्यूज, राइट। तो उन सबको मैं पहले ही दिन क्लियर कर चुका हूँ कि आपको बिलिंग पे फोकस नहीं करना है, बट आपको ये भी नहीं करना है कि जो चीजें आपने बना दी है उसको आप भूल जाओ क्रिएट करके। तो जिन लोगों को भी बिल आ रहा है, बिलिंग जनरेट हो रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस उनको ये ध्यान रखना है कि जितनी चीजें वो क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, लर्न करते हैं, वो सारी की सारी चीजें ना डिलीट कर दें पोस्ट सेशन गेट कंप्लीटेड। आपके लैब क्रिएट कर रहे हो, सीट को छोड़ रहे हो, डिलीट इट, राइट। सो मेक ए प्रैक्टिस। दूसरा चीज, जो बिलिंग सेक्शन है, ओके, सो जो लोग भी AWS को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लैब्स कर रहे हैं, वो बिलिंग सेक्शन को रिव्यू करते रहें, राइट। सो हाँ सर, बिल्कुल पूछिए, मैंने अभी अगर शुरू अगर किया हम था। लोग स्टॉप कर देते हैं सेशन, तो उस केस हम्म, में क्या बिलिंग हमारी स्टॉप होगी कि हमें टर्मिनेट ही करना पड़ेगा सेशन? नहीं, आपको बस सर्विसेज जो स्टॉप होती है, देखिए कई लोग सर्वर बनाते हैं, सर्वर स्टॉप कर देते हैं, हम्म। बट सर्वर स्टॉप के केस में भी आपको जो सर्वर ने आपसे मतलब क्या वापस आपने उसको दिया है AWS को, आपने वो सीपीयू और मेमोरी तो वापस लौटाई है। हार्ड डिस्क तो अभी भी आप अपना लेके बैठे हो ना, क्योंकि उसमें डेटा आपने लिखा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो डेटा डिस्क जो होता है वो डिलीट नहीं होता है अनलेस अनटिल आप उसको टर्मिनेट ना करो। अच्छा, तो मतलब इट इज नेसेसरी टू टर्मिनेट व्हाइल लीविंग हाँ, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू AWS? टर्मिनेट। सो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम लोग जो चीज कर रहे हैं, राइट, या जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज आप करिए, बट नेक्स्ट लेवल पे आपको वो सारी चीजें क्या करनी है, नेक्स्ट लेवल पे आपको सारी चीजें वो डिलीट करनी है पोस्ट कंप्लीशन योर लैब्स, ओके। सो मेक श्योर कि आप जो भी बना रहे हो ना उसको डिलीट कर दो, आई एवरीथिंग डिड, यू मेरा आ डिलीट। गया था, मेरा बिल आ गया था, तो देन आई रोट दैट ईमेल टू AWS, देन दे वेव्ड ऑफ। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे यही ज्ञान दे रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स के बिलिंग सेक्शन में जाके, तो मैं एक बारी आपको लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोग रिपीट करते हैं, मेरे से पूछते हैं, राइट, कि सर ये बिल आ गया या ये आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि बिल तो आएगा ही ना, कोई चीज 100% फ्री नहीं होती है, कुछ सर्विसेज ही फ्री होती है, राइट। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी चीज फ्री है, एटलीस्ट वो चीज जो है आपकी एक लिमिट में रहे, राइट। सो आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी चीज करो, एनीथिंग यू डू, मेक श्योर कि आपके पास जो भी चीज है आपने काम किया और उसको डिलीट कर दिया, राइट। लेकिन उसका वो जो 1 साल का ये मतलब क्लेम करते हैं कि इट्स फ्री, और एक जो पर्टिकुलर जीबी होता है, तो वो तो यूजेस अभी इतनी जल्दी होता देखिए, नहीं है, उसके उसमें कुछ बावजूद भी ये आवर्स बिक जाता है। फ्री होते हैं, उसमें कुछ आवर्स फ्री होते हैं, हाँ। राइट, उसमें कुछ आवर्स फ्री मिलते हैं आपको। ये नहीं है कि पूरी सर्विस ही आपको फ्री मिलेगी,
आया है समझ में? पूरे आवर्स आपको नहीं मिलते हैं, पूरी चीज अनलिमिटेड नहीं है। कुछ फ्रीवेयर सर्विसेज जिसमें आप कुछ घंटे चला सकते हो, और वो भी जो आवर्स मिलते हैं वो छोटे मोटे आवर्स नहीं होते हैं, बड़े आवर्स होते हैं, राइट? तो नॉट थिंक कि कोई भी आपको जो सर्विस मिल रही है वो बिल्कुल छोटी सर्विस है, 1 घंटे के लिए नहीं। कोई भी सर्विस आपको जो मिलती है वो एक लंबे आवर्स के लिए है। हाँ, बड़े स्केल पे मिलती है। तो वही मेरा भी क्वेश्चन था एडब्ल्यूएस से कि वो तो इतने लंबे सर्विस के लिए फिर भी आपने बिल जनरेट कर दिया, और उसको सिर्फ 2 दिन ही हुए थे अकाउंट को, हाँ, तो कई लोग ये क्या हो होते गया। हैं, फ्रीवेयर यूज करते हैं, बट फ्रीवेयर के आवर्स आपने 7 दिन चला के छोड़ दिए, तो उसकी भी एक लिमिट है, राइट? मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ बिलिंग पे, क्योंकि ये कॉमन, सारी लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं। सो कॉमन क्वेश्चन क्या है, मेरा बिल आ रहा है, मेरा बिल रहा है, तो मैं उस पर 10 मिनट बोलना चाहता था कि आपको बस 2 चीजें करनी है। आप जो भी करो उसे डिलीट कर दो, राइट? फ्रीवेयर की चीजें ही यूज करो, जो फ्रीवेयर आपको मिलता है, राइट? तो फ्रीवेयर में आपको जो भी मिलता है, से फॉर एग्जांपल आपके पास AWS फ्री अकाउंट अगर आपने ओपन किया है, AWS फ्री अकाउंट में जो चीजें आपको मिलती हैं वही चीजें आप यूज करें, राइट? और वो क्या क्या उसमें मिलता है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर आपको जितनी चीजें फ्री में मिलती हैं, आप क्या क्या 12 महीने में चला सकते हो, वो आपको यहाँ पे नीचे लिखी गई है। कितने 750 घंटे आप अपने सर्वर्स को चला सकते हो, S3 5 GB यूज कर सकते हो। ये बाकी की चीजें आपने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, अदरवाइज ये सारे यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी चीज सीख रहे हो, वो सारी चीजों में कितने आवर्स जो है आपके फ्री हैं। गेटिंग? सो नेटवर्क एंड कंटेंट में आपके पास कितनी चीजें फ्री हैं, राइट? आपके पास और भी चीजें हैं जो कितने देर चला सकते हो, तो आप यहाँ से इस लिस्ट में से चेक करके देख सकते हो, राइट? तो VPC पे क्वेश्चन पूछोगे तो VPC में आपकी VPC फ्री है, बट उसमें इलास्टिक आईपी अगर आप लेते हो और उसे यूज नहीं करते हो, अनअटैच्ड रहता है, तो उसकी कॉस्टिंग है, राइट? सो हर चीज पे कॉस्टिंग है, बट अननेसेसरी आप उसको मत रखिए, डिलीट कर दीजिए। दूसरा, आपको ये वाला सेक्शन देखते रहना है, बिलिंग वाला, भाई मेरा बिल कितना हो गया, क्या क्या सर्विसेज मैंने यूज की हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मॉनिटर करते रहना। तो मेरा जैसे $17 हो गया है, अब मैं ये देखूंगा कि भैया मेरा $17 क्यों हो गया, क्या रीजन है। तो यहाँ पे आप बिल्स में आ सकते हो, यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हो मैंने क्या यूज किया है जिसकी वजह से बिल आ रहा है। तो देखो सर्वर्स की वजह से बिल आ रहा है, राइट? बाकी का क्या है, टैक्स है। तो सर्वर्स में मैंने कितने सर्व, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे सर्विसेज ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अब देखो VPC हमने पढ़ी है, VPC में 0 है, क्योंकि क्यों है, जो चीज हमने यूज करी वो फ्री अकाउंट का है, जो बनाया वो डिलीट किया। यही आपको प्रैक्टिस है, ठीक है? सो नेक्स्ट अब चलते हैं, राइट? सो नेक्स्ट में देखो 2 पिलर्स होते हैं, इनफैक्ट 4 पिलर्स होते हैं अगर हम बात करें। तो हमारे पास एक एक करके एक स्टेप में ना आगे हमें बढ़ते रहना, राइट? तो 4 जो पिलर हम लोग सीखेंगे, वो इन पिलर्स में सबसे पहला जो था वो था हमारा नेटवर्किंग, ठीक है? सो नेटवर्किंग में हमने कुछ चीजें सीखी और कुछ चीज अब ब्रेक लगा दिया है कि भाई इन चीजों को हम लोग बाद में सीखेंगे, राइट? दूसरा पिलर जो है वो है आपका स्टोरेज, राइट? सो हम लोग स्टोरेज पे बात करेंगे, शुरू करेंगे स्टोरेज को। तीसरा हम लोग जब सीखेंगे तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विच इज व्हाट, हम लोग इसमें सीखेंगे थोड़ा सा IAM, राइट? IAM मतलब सिक्योरिटी। और चौथी चीज जो हम लोग सीखेंगे, विच वी विल स्टार्ट विद EC2, राइट? EC2 मीन्स सर्वर्स। तो ये जो 4 चीजें हैं ना, ये 4 बेसिक पिलर्स हैं। हमें ये चीज, ये 4 जो चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की है, इसको हम बोलते हैं
एक तरह से मॉड्यूलिंग हुआ। यहाँ पे आपके हाथ जो होते हैं वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, थोड़े से हैंड्स ऑन क्रिएट हो जाते हैं। क्लाउड क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं। तो होता है ना, जैसे फर्स्ट क्लास में पहुंचने से पहले यू आर प्रिपेयर्ड विद किड्स क्लासेस, नर्सरी, राइट, ऑल दिस थिंग, एलकेजी, यूकेजी। तो जिस चीज को हम करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट में पहुंचने से पहले ये 4 पिलर्स हैं जो हम लोग स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो अभी के डेट में हमने यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सीखी हैं 2-3 क्लासेस में, और ये सीखा है कि भाई कोई चीज चलानी है तो कैसे चलेगी। अब ये जो सर्विस है आप सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, और वॉइस ये ब्रेक हो रही है next सर आपकी। करेंगे। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा माइक चेंज कर दूं। अभी ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है आपका। यस सर अभी ठीक है। अभी ठीक है। मैंने इंटरनेट अपना स्विच किया है, दूसरा, आई मीन एयरटेल टू जियो। एक सेकंड दो मुझे। ठीक है। सो ये मेरा थोड़ा सा आधे घंटे का सेशन आपको ये था बोलने का कि लेट्स स्टार्ट इन अ वे, राइट। तो हम लोगों ने जो चीज स्टार्ट की है वो एक नेटवर्क से स्टार्ट किया है, एक बेस क्रिएट किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि हम अब नेक्स्ट लेवल पे जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे लिए क्या, स्टोरेज, राइट। सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट सेशन करने जा रहे हैं, वो है हमारे लिए स्टोरेज, राइट। सो स्टोरेज पे हम बात करेंगे, राइट। सो बीपी, आई मीन एडब्ल्यूएस में जो स्टोरेज का पोर्शन है वो इक्वलेंट इम्पोर्टेंट है जितना कि हमने एक वीपीसी की स्टडी किया है, राइट। तो वीपीसी जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही स्टोरेज भी है, ओके। वीपीसी जितना इम्पोर्टेंट था, राइट, उतना ही इम्पोर्टेंट स्टोरेज है, राइट। और इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, राइट। सो आपको ये पता होगा कि एनीथिंग, जैसे हमने अभी बात करी पहले टॉपिक में कि भाई हमें कुछ भी चलाना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो हमारे को ट्रैक चाहिए, राइट। ट्रैक को मैं लेमैन में बोलूं, नेटवर्क को अगर डिफाइन करूं तो लेमैन में मेरे लिए ट्रैक क्या है, एक तरह से एक लेयर है, एक सरफेस है जिस पे मेरी सर्विसेज चलनी है। मैं एक चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्चुअली आपको क्रिएट हो। तो बेस तो बना लिया जिस पे चीजें अब हम बना रहे हैं और वो चल रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होना है। पूरी टेक्नोलॉजी जो है आपकी, वो पूरी टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है, सारी जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं, डेटा, राइट। सो कुछ भी करो आप, कोई भी सर्विस बनाओ, कोई भी चीज क्रिएट करो, आप अनलेस अनटिल आपका मोटिव जो होता है वो ये होता है कि मुझे कोई ना कोई डेटा रखना है। आपको एक मशीन चाहिए, आपको एक सर्वर चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक डेस्कटॉप चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, अल्टीमेटली आप उसमें रखते क्या हो, क्या रखते हो, डेटा, राइट। सो हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, कोई भी सिस्टम यूज करें, हमको अल्टीमेटली डेटा ही रखना होता है, राइट। डेटा है तो टेक्नोलॉजी है, डेटा नहीं है तो टेक्नोलॉजी का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज हम डेटा को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं। गॉट इट। अब यही चीज क्लाउड के अंदर एक बेटर वे में है, एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो जिन लोगों का
करियर प्रोग्राम एज ए बैकअप एडमिन है, एज ए स्टोरेज एडमिन है, एज ए डेटा एडमिन है, वो सारे के सारे लोग के लिए ये टॉपिक जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होना है, क्योंकि इस टॉपिक पे भी आप अपनी एक करियर प्रोफाइल, जॉब रोल्स बनता है। तो जिन लोगों को स्टोरेज मैनेज करना होता है, जिन लोगों को बैकअप मैनेज करना होता है, जिन लोगों को सिस्टम मैनेज करना होता है डेटा से रिलेटेड, वो सारे के सारे डोमेन जो है वो इसी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ओके, ओके। सो AWS में भी डेटा को मैनेज किया जाता है, राइट। सो उसमें भी हम लोग, जैसे अब मोबाइल खरीदते हो, आप लैपटॉप खरीदते हो, डेस्कटॉप खरीदते हो, अल्टीमेटली आप उसमें अपनी फाइल्स, अपनी डेटाज, अपने सिस्टम्स को रखते हो, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको स्टोरेज ना दूं, आपको डेटा रखने का स्पेस ना दूं, तो आप कैसे मैनेज करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज, राइट। सो यही चीज AWS क्लाउड में भी है। चाहे आप क्लाउड टेक्नोलॉजी करो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी को फुलफिल करो, राइट, आपको डेटा स्टोर करना ही होगा, राइट। बिना डेटा के आपकी टेक्नोलॉजी इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट लेवल पे अगर मैं बात करूं AWS की, तो AWS में भी इस सर्विस को बोला जाता है, राइट, कि भाई स्टोरेज अगर नहीं होगा तो हम आगे की चीज को नहीं कर पाएंगे, राइट। सो AWS में भी स्टोरेज जो है, आप इसको बोल सकते हो एज ए डिवाइस, राइट। आप इसको बोल सकते हो एज ए वर्चुअल डिस्क, क्योंकि हमको यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स हैं, जो डिस्क हैं, जो स्टोरेज है, ये हमारी आंखों के सामने नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वर्चुअली होने वाला है, राइट। तो आप इसको डिवाइस बोल दो, डिस्क बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, एनीथिंग यू नेम इट, राइट। बट AWS अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम लोग नेटवर्क को कुछ भी बोल सकते हैं, बट टेक्निकली हम उसको VPC बोलते हैं, एज ए सर्विस इनटू द क्लाउड। सिमिलरली हम लोग डेटा डिस्क को, जो हम मार्केट से, जैसे हम पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं, जैसे हम डिस्क खरीद के लाते हैं, किसी भी तरह का स्टोरेज अगर हम लाते हैं, तो AWS में वो टेक्नोलॉजी जो कहलाती है वो कहलाती है वॉल्यूम, राइट। सो आप डिस्क बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, डिवाइसेस बोल दो, एनीथिंग यू से, बट AWS के अंदर उसका जो नेमिंग है वो है वॉल्यूम। तो नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? VPC। और स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे क्लाउड AWS प्लेटफॉर्म में? वॉल्यूम, राइट। सो कोई भी डेटा रखने का काम, होल्ड करने का काम, वो किस पे होगा? वॉल्यूम के अंदर हो। तो ये भी क्या है? एक सर्विस है। ये सर्विस एक तरह से किसकी सर्विस है? Amazon की है। कैसी सर्विस है ये? एक तरह से आपकी फुली मैनेज सर्विस है, यानी कि आपको इसके पीछे की रख रखाव की चीजें, मेंटेनेंस, एनीथिंग, क्रैश खराब, आपको कोई भी ध्यान नहीं रखना। आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। तो ये भी एक सर्विस है, राइट। जो आपको कैसी सर्विस है? आपको डेटा रखना है जिस स्टोरेज पे, वो सर्विस ये वाली चीज आपको देती है, जिसका नाम क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी एक सर्विस है। कैसी सर्विस है? यानी कि अगर आपने इंडिया में, मुंबई में एक डिस्क बनाया है, तो क्या वो नॉर्थ वर्जीनिया में जो रखा हुआ है सर्वर, उसके सर्वर के साथ ये डिस्क शेयर हो सकता है, डिस्कवर हो सकता है, सर्च हो सकता है? तो नहीं। ये भी क्या है? एक रीजनल लेवल की सर्विस है, यानी कि आप इस सर्विस को जिस भी अवेलेबिलिटी जोन में बनाते हो, राइट। अवेलेबिलिटी जोन का क्या मतलब हुआ? कि जिस डेटा सेंटर्स में आपकी सर्विस चल रही है, उसी डेटा सेंटर में ये डिस्क आपकी एक्सेसिबल होगी, अवेलेबल होगी, और आप उसे यूज कर सकते हो, राइट। ये भी एक कैटेगरी है जो किसके अंदर आती है? EC2 के अंदर आती है। यानी कि हम EC2 पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले उसके अंदर का एक कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज, उसको पहले से जान। ओके, सो हम भी इस
सर्विस को समझ रहे हैं, राइट। सो जब हम EC2 या सर्वर मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो उस समय हमारे लिए स्टोरेज जो है वो पहले से हम उसको जानते हैं, तो हमारे लिए इजी होगा, राइट। तो ये जो स्टोरेज है एक तरह से क्या है, हम इसके अंदर डेटा को रखेंगे। डेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो इसकी भी जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, इसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो कहाँ पे होती है, अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन आप सबको पता है क्या होता है, डेटा सेंटर्स, जहाँ पे फिजिकली चीजें रखी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। जहाँ अवेलेबल है चीज, अवेलेबल बाय फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी सर्विसेज क्या है, फिजिकली अवेलेबल है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको जो स्टोरेज मिलता है, कोई भी डेटा अगर हमें मिलता है, राइट, तो वो डेटा हमारे पास किसी न किसी फिजिकल लेयर पे ही राइटिंग होती है, राइट। तो अगर आप मान लो आपने मोबाइल खरीदा, आपने एक फोटो खींचा, आपने के पास एक डेटा है, अगले मोबाइल रीबूट में क्या वो डेटा डिलीट हो जाता है? क्या वो डेटा थोड़ी देर ही रहता है? तो बाकी टाइम क्या वो डिलीट हो जाता है? इज इट पॉसिबल टू डू? नो। डेटा आपका जो भी होता है एक परसिस्टेंट होता है, यानी कि आपके पास एक विजन होता है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी होती है कि आपके पास वो डेटा रहेगा, राइट। जो डेटा अगर आपने लिखा और एक सेकंड में वाइप हो जाए, अगले रीबूट में डिलीट हो जाए, वो डेटा हमारे लिए क्या है, टेम्परेरी डेटा है, वो परसिस्टेंट डेटा नहीं है। परसिस्टेंट का मतलब आपने कोई चीज लिखी और आपके पास वो तब तक रहेगी जब तक कि आप उसे क्या ना करो, डिलीट, ठीक है। सो किसी भी स्टोरेज सॉल्यूशन में, किसी भी स्टोरेज सॉल्यूशन में हमारे पास जो स्टोरेज की डिवाइडेशन होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, राइट। हम कोई भी स्टोरेज बनाते हैं, कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हैं, कोई भी मशीन्स पे डेटा रखेंगे, तो वो 3 कैटेगरीज के अंदर आती है, यानी कि आपको स्टोरेज जो मिलता है वो एक कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ओके। सो पहला कैटेगरीज है जो हमारे लिए क्या है, डैश है, यानी कि जो डिवाइस डायरेक्टली मशीन के साथ अटैच्ड होती है, वैसा स्टोरेज हम बोलते हैं डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। जैसे कि आपका लैपटॉप है, उसके अंदर एक डिस्क है जिसपे आप अपना डेटा रखते हो, वो लैपटॉप से अटैच्ड है, इट मीन्स वो डायरेक्टली अटैच्ड है आपके मशीन से। और किसी के साथ अटैच्ड है क्या, नहीं, आपके साथ ही डेडिकेटेड है, आपके लैपटॉप से ही अटैच्ड है, तो किसी और के साथ उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता है, ओके। सो उस स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं डैश, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टोरेज इज सैन। तो सैन स्टोरेज वैसा होता है जैसे कि आप एक वाईफाई हार्ड डिस्क खरीद के ले आओ, आजकल आते हैं ना वाईफाई हार्ड डिस्क, या ऐसी कोई भी स्टोरेज जो क्या हो, आप उसमें से जितनी स्टोरेज आपको चाहिए, राइट। सो मान लो कि इंटरनेट का कनेक्शन लिया और आपने उस इंटरनेट के कनेक्शन में कोई इंटरनेट कनेक्शन करना चाहता है, तो हम एयरटेल को बोलते हैं ना मुझे 100 Mbps चाहिए, या जियो को बोलते हैं मुझे 200 Mbps चाहिए। मीन्स ऐसा स्टोरेज जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एलोकेट हो जाता है, यानी कि एक पूल होता है, राइट। सो ये स्टोरेज में कोई भी स्टोरेज आपका क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, एनीथिंग, कोई भी डिवाइस जिसमें आप जो भी लिख रहे हो डेटा, वो उसके साथ लिख रहे हो, जहाँ पे भी वो डिवाइस उस मशीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। वो स्टोरेज आपके लिए कहलाएगा डैश। जो स्टोरेज एक तरह से क्या है, पूल है, यानी कि अगेन कलेक्शन है क्या, स्टोरेज का, राइट। और इस कलेक्शन में से, इस पूल में से आपको जितनी चीजें यूज करनी है आप यूज कर रहे थे। जैसे कि हमने वीपीसी बनाया, तो एक वीपीसी बनाते समय एक आईपीसीआईडीआर लिया, राइट। सो वो जो आईपीसीआईडीआर लिया वो क्या था,
एक तरह से पूल था, राइट। वो पूल था कि हम उनमें से कितना यूज करेंगे कितना यूज नहीं करेंगे, वो हमारी मर्जी थी सबनेटिंग करते समय। यानी कि जब हम छोटा सा पोर्शन बना रहे थे तो हमारी मर्जी चल रही थी कि हमने जो पूल लिया है उस पूल में से क्या यूज करना है। ओके, तो अगेन जिस कलेक्शन में से आप जितनी मर्जी है उस अमाउंट को यूज करोगे, राइट। यानी कि आप एक पानी की टंकी का एग्जांपल ले लो। एक पानी की टंकी क्या होती है, वट एवर यू हैव टू यूज यू टेक इट। तो पानी की टंकी क्या करती है, एक बड़ा अमाउंट का वाटर होल्ड करके अपने पास रखती है, राइट। किसी को 1 लीटर चाहिए, किसी को 5 लीटर चाहिए, किसी को 10 लीटर चाहिए। तो पानी की टंकी क्या है, कलेक्शन ऑफ वाटर है, जिसमें से जो कंज्यूमर है, यूजर है, जिसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर, एनीथिंग, वो उसमें से क्या ले रहा है, कंज्यूम करता है, राइट। सो ऐसी सर्विस स्टोरेज में भी है कि आपको एक कलेक्शन ऑफ स्टोरेज मिलेगा, आपको कितना स्टोरेज यूज करना है आप उस स्टोरेज में से यूज कर सकते हो, राइट। सो आपको ध्यान देना है कि आपके पास जितनी भी स्टोरेज अवेलेबल है उसमें से उस छोटे पोर्शन को यूज करना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा स्टोरेज भी आपको मिलेगा, राइट। वैसा स्टोरेज हमारे लिए कहलाएगा सैन स्टोरेज, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यानी कि एक एरिया में एक नेटवर्क अवेलेबल है, वो हमारे लिए क्या होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सर आप म्यूट पे बोल रहे हैं। ठीक है। सो कोई भी कलेक्शन जो होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास स्टोरेज का कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन में से हमें जितनी चीजें एलोकेट करनी है उस चीज की जितनी की रिक्वायरमेंट है, राइट। सिंपली वैसे ही जैसे आप मॉल में जाते हो, जितनी रिक्वायरमेंट होती है आप लेके आते हो। यानी कि जो जो वहाँ पे कलेक्शन होता है बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट आप लेते हो और घर आ जाते हो, राइट। वैसे ही स्टोरेज में भी AWS के अंदर आपको एक कलेक्शन पूल मिलेगा, जिसमें आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी लेते हो, यूज करते हो, रिलीज करते हो, डिलीट करते हो। तो ऐसे स्टोरेज हमारे लिए क्या कहलाएंगे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो एक बड़ा कलेक्शन होता है जिसमें से हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उस रिक्वायरमेंट को यूज करते हैं, राइट। सो आप ध्यान देना कि आपके पास एक कलेक्शन और पूल जो भी सर्विस कहलाएगी वो एक तरह से एक एरिया नेटवर्क के तौर पे काम करेगी, राइट। जो सर्विस आप यूज करोगे ओवर द नेटवर्क, राइट। सो जो भी चीज है आपकी, वो कोई भी चीज शेयर्ड हो जाए, राइट, ओवर द नेटवर्क, राइट। वो स्टोरेज चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज शेयर्ड हो जाए, राइट। तो आपके पास कोई भी चीज शेयरिंग हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ना कि चार चीजें नेटवर्क पे आपस में कनेक्टेड है, राइट। सो यही स्टोरेज अगर शेयर्ड हो जाता है, राइट, ओवर द नेटवर्क, तो हम उसको बोलते हैं नेस। यानी कि एक तरह से हमारा ये क्या है, नेटवर्क एरिया स्टोरेज है, ठीक है। सो कोई भी चीज शेयरिंग हो जाए ओवर द नेटवर्क, वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, राइट। सो अगर कोई स्टोरेज सर्विस ओवर द नेटवर्क एक VPC में, एक सबनेट में, एक मल्टीपल, यानी कि एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, चार सर्वर, पांच सर्वर, एक ही स्टोरेज 5 सर्वर से कनेक्ट हो जाए, एक ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोरेज हो जिसपे 5 अलग अलग सर्विसेज उस पे कॉमनली राइटिंग कर रहे हैं, दैट ऑल थिंग विल कॉल एज ए नेटवर्क एरिया स्टोरेज। तो जो चीज नेटवर्क लेवल पे शेयरिंग हो जाएगी वो चीज आपके लिए कहलाएगी नेटवर्क एरिया स्टोरेज, राइट। सो ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें हमारा स्टोरेज जो है वो डिवाइड होता है, राइट। सो ये जो चीज यहाँ पे लिखी गई है ये एक कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज है,
सो आपके पास 3 कैटेगरी के स्टोरेज मिलेंगे, वन इज डैश, सैन और नैस, राइट। AWS में जो स्टोरेज की सर्विस देता है उस सर्विस को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, राइट। तो दैट सर्विस इज कॉल्ड एज ए वॉल्यूम। कहाँ पे अवेलेबल रहेगी? दैट सर्विस इज ओनली अवेलेबल एज पर द अवेलेबिलिटी, यानी कि डेटा सेंटर्स के अकॉर्डिंगली ये स्टोरेज आपके पास अवेलेबल होगा। यानी कि अगर आपने एक सर्वर एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में बनाया जिसका नाम 1A है, तो वो वॉल्यूम 1A में ही रहेगा, उसको आप 1B में एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। किसका पार्ट है? ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सर्वर मैनेजमेंट, राइट। तो ये सर्वर मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें एक छोटा पोर्शन है, और छोटा पोर्शन बोल रहा हूं बट ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो EC2 जो सर्विस है, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा लेयर है, बहुत बड़ा सर्विसेज है, दैट इज कॉल्ड EC2। दैट सर्विस इज नॉट ए स्मॉल, बट उस सर्विस के अंदर एक सर्विस है वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज, ये भी काफी बड़ा है, राइट। सो ये चीज हम लोग करेंगे वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम जो है वो आपके लिए क्या है? एक तरह से डेटा जो आप लिखोगे, स्टोरेज जो आप बनाओगे, फाइल जो क्रिएट करोगे, सिस्टम जो बिल्ड करोगे, एनीथिंग यू वांट कि वो डेटा क्या हो? परसिस्टेंट हो, यानी कि परमानेंट हो। तो वो डेटा आपके लिए क्या होगा? ऐसा डेटा आप यूज करोगे जिसे आप परमानेंट रखोगे, हर एक रीबूट पे वो लॉस नहीं होगा, तो ऐसा डेटा आपके लिए परसिस्टेंट होगा, राइट। सो अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि EBS और भी चीजें जो हैं जो कहलाती हैं स्टोरेज की टाइप। तो AWS में स्टोरेज टाइप है कितने तरह की, राइट। सो पहला स्टोरेज जो है वो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज के पास AWS के अंदर, वो कहलाता है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं EBS, राइट। सो EBS एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का टाइप है, वॉल्यूम की कैटेगरी है, जिसे AWS स्टोरेज के अंदर उसको बोला जाता है EBS, ठीक है। सो AWS के अंदर स्टोरेज है। स्टोरेज की कैटेगरी जो होती है वो 3 होती है, डैश, सैन, नेस। AWS स्टोरेज में टाइप ऑफ स्टोरेज है, जिसमें पहला टाइप ऑफ स्टोरेज जो कहलाता है वो कहलाता है EBS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट। सो ये भी एक क्या है? स्टोरेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट। सो ये पहला स्टोरेज है, पहला टाइप ऑफ स्टोरेज है, जिसे Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म में टाइप नंबर 1 इज EBS। तो EBS वॉल्यूम जो है आपके लिए एक स्टोरेज है जिसके अंदर आप अगेन डेटा सर्विस को रख सकते हो, राइट। ये सर्विस भी कैसी है आपकी सर्विस? पहले नंबर पे है, राइट। सो इस स्टोरेज के अंदर, राइट, आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपना डेटा इसके अंदर रख सकते हो, राइट। सो ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो डेटा राइटिंग होती है वो ब्लॉक लेवल पे डेटा राइटिंग होती है, राइट। सो ये जो स्टोरेज है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन स्टोरेज, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफलाइन स्टोरेज, ओके। तो ये हमारे लिए एक तरह से किस लेवल पे काम करती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है? तो ये एक तरह से हमारे लिए जो है वो आती है, क्या आएगी? EBS वॉल्यूम हमारे लिए एक सैन कैटेगरी का है, राइट। क्योंकि इस वॉल्यूम में एक कलेक्शन ऑफ पूल है। कलेक्शन ऑफ पूल होने की वजह से आप इस वॉल्यूम में जितनी आपकी मर्जी हो, रिक्वायरमेंट हो, उतना ब्लॉक आप ले सकते हो, राइट। सो ये एक तरह से हमारा सैन स्टोरेज है, राइट। और इस स्टोरेज के अंदर भी क्या होता है? आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितनी ब्लॉक को यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, राइट।
दूसरे नंबर पे जो स्टोरेज आता है वो आता है आपका इंस्टेंस स्टोर, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेमरल स्टोर या इफेमरल, राइट। सो ये भी क्या है, एक तरह से आपका जो स्टोरेज है, आपको जैसे मैंने आपको बताया था ना डैश का क्या मतलब बताया था कि वो स्टोरेज जो डायरेक्टली उस मशीन के साथ अटैच्ड रहती है, राइट। सो जो मशीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो स्टोरेज हमारे लिए क्या कहलाएगा, डैश। ओके, सो इसमें दूसरा भी स्टोरेज है जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर, और ये स्टोरेज कैसे हैं, ये भी ऑफलाइन स्टोर है, यानी कि इसे भी क्या है आप, सो ऑफलाइन स्टोरेज ऑनलाइन स्टोरेज में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। सो ऑफलाइन स्टोरेज में क्या है, जब तक वो स्टोरेज किसी के साथ अटैच नहीं होगा, राइट, आप उसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन स्टोरेज। यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, क्या अटैच होगा तो चलेगा, अटैच होगा तो चलेगा, उसे भी एक क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर उसे रीड करेगा, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे भी आपकी जो ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, आप इंटरनेट की मदद से उस तक कहीं से भी पहुंच सकते हो, राइट। सो से फॉर एग्जांपल आपके गूगल ड्राइव का जो डिस्क है, वॉल्यूम है, राइट, आप कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर लेते हो ना, वेदर ऑन मोबाइल, बट आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए और आपकी ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, दैट्स इट, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो ऐसे स्टोरेज जो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सके, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन सर्विस कोई भी हो सकती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन फिल कर दो, ऑनलाइन है ऑनलाइन फिल कर दो, मीन्स व्हाट, मीन्स वो सर्विस कहीं से भी एक्सेसिबल है, और जो स्टोरेज कहीं से भी एक्सेसिबल होता है वो ऑनलाइन कहलाता है। जो स्टोरेज की डिपेंडेंसी है वो अटैच होना चाहिए, तब तक वो बात नहीं करेगा, उसकी डिपेंडेंसी है, वो स्टोरेज ऑफलाइन स्टोरेज होता है, जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिसे हम किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, जिसे हमें इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, जिसे हम मल्टीपल सिस्टम के साथ शेयर नहीं कर सकते, दैट स्टोरेज इज ऑफलाइन स्टोरेज, राइट। सो यहाँ पे जो दूसरा टाइप है, ओके, वो टाइप जो है यहाँ पे एक तरह से आपके लिए डैश है, यानी कि ये कैसा स्टोरेज है, ये स्टोरेज आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, एक तरह से ऑफलाइन और डायरेक्टली अटैच रहेगा मशीन के साथ, जो स्टोरेज वो इंस्टेंस स्टोर कहलाएगा, राइट। वैसे ही तीसरा स्टोरेज भी है, यानी कि तीसरे टाइप का भी स्टोरेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसके अंदर जो स्टोरेज आता है वो आता है EFS, राइट। सो EFS, NFS, these all storage are what called, right. So EFS is what, EFS is your network स्टोरेज है, राइट। ये स्टोरेज भी हमारा कैसा है, एक तरह से ऑफलाइन स्टोरेज है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये एक ऐसा स्टोरेज है जिसे हम नेटवर्क लेवल पे शेयर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे शेयरिंग कर सकते हैं तो ये ऑनलाइन स्टोरेज क्यों नहीं हुआ, तो ऑनलाइन स्टोरेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगेन इसकी भी एक डिपेंडेंसी है, व्हाट, नेटवर्क लेयर पे ये चीज शेयर्ड है, तो नेटवर्क की डिपेंडेंसी है, नेटवर्क सर्विसेज ऑन होनी चाहिए, नेटवर्क एरिया है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक प्राइवेट एरिया है, वो उसी एरिया के अंदर चलेगा, अगेन यू आर सेटिंग ए बाउंड्री, राइट। सो नेटवर्क लेवल पे जो स्टोरेज शेयर्ड होगा, नेटवर्क लेवल पे वो स्टोरेज जो शेयर होगा उसे हम बोलेंगे नेस, राइट। सो ये भी एक स्टोरेज का टाइप है जो किसके अंदर आता है, AWS के अंदर आता है। चौथे नंबर पे भी एक स्टोरेज है जिसे हम लोग बोलते हैं S3, और ये बहुत कॉमन स्टोरेज है जिसे आप सबने सुना होगा, वो स्टोरेज हमारे लिए क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। सो
अभी तक आपने ये देखा कि स्टोरेज में तो तीन ही कैटेगरी होती है, या तो वो सैन होगा, या वो डैश होगा, वो या नेस होगा। पर यहाँ पे आप चौथे लेवल के भी स्टोरेज सुनोगे, जो आप स्टोरेज ट्रीट कर सकते हो कैसा, ऑनलाइन स्टोरेज। दैट स्टोरेज इज व्हाट, ऑनलाइन स्टोरेज मींस आप उस स्टोरेज को किसी भी मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, राइट। सो ये चौथा लेवल का या चौथे टाइप का स्टोरेज है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और पांचवें लेवल पे आता है यार आपका S3 ग्लेशियर, राइट। सो ये क्या स्टोरेज है, ये स्टोरेज आपका एक तरह से आर्काइवल स्टोरेज है, जहां पे आप अपना बहुत पुराना डेटा जो आपको लगता है किसी काम का नहीं है पर मुझे रखना है, यू वांट टू मेंटेन द डेटा ऑफ योर लास्ट ईयर 10 ईयर 20 ईयर whatever you have, that storage you can do and store it, okay. So यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि एक स्टोरेज के अंदर आपका पहला स्टोरेज जो है वो क्या है, EBS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। दूसरा नंबर का स्टोरेज इंस्टेंस स्टोरेज। तीसरा नंबर का स्टोरेज NAS स्टोरेज, जो सर्विसेज क्या होंगी उसकी, EFS या FSX, राइट। चौथा नंबर स्टोरेज S3, कैसे सर्विस, S3 नाम है इसका, कैसे स्टोरेज को होल्ड करती है, ऑनलाइन स्टोरेज को। और पांचवी S3 ग्लेशियर। इसमें से एक एक सर्विस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज अभी हमें ये समझ में आया कि भैया स्टोरेज जो है वो है तो हमारे लिए क्या, डेटा ही रखेगा। स्टोरेज में तो डेटा ही होता है, स्टोरेज में क्या रखोगे आप, डेटा ही रखोगे, फाइल, फोल्डर्स, एप्लीकेशन, फोटोज, डॉक्यूमेंट, PDF, ये सब क्या है, डेटा ही तो है, राइट। सो उसमें जो पहला स्टोरेज है EBS, इसको हम लोग देखेंगे, फिर वैसे ही इंस्टेंस स्टोर को भी पढ़ेंगे, फिर वैसे ही EFSF को पढ़ेंगे, नेटवर्क स्टोरेज, फिर वैसे ही S3 को पढ़ेंगे, फिर वैसे ही S3 ग्लेशियर को पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर का जो स्टोरेज है आपका वो कौन सा है, इंस्टेंस स्टोर, राइट। तीसरे नंबर का कब है आपका ये, चौथे नंबर का S3, और पांचवें नंबर पे। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो मैं आपको बोल रहा था कि स्टोरेज एक पार्ट है किसका, EC2 का, ये भी स्टोरेज जो है एक EC2 का पार्ट है। ओके। सो हम लोगों ने स्टोरेज के ऊपर बात करी, और स्टोरेज को हमने ये बोला कि ये भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत छोटा सिस्टम नहीं है, ये बहुत हैवी सिस्टम है, राइट। यानी कि ये भी स्टोरेज आपको ऐसा नहीं है कि EC2 कैटेगरी बहुत छोटी है और उसके अंदर स्टोरेज बहुत छोटा है, नहीं, हर एक सर्विस अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। अगर हम एक सर्विस पे बात करें तो हर एक सर्विस अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को बिल्ड करती है। तो जैसा मैंने आपको बोला, बहुत लोगों की प्रोफाइल है जो सिस्टम एडमिन है, बैकअप, स्टोरेज होती है ना, बहुत सारी प्रोफाइलें जो सिर्फ स्टोरेज को मैनेज करती है, जो सिर्फ वॉल्यूम्स को मैनेज करती है, जो सिर्फ बैकअप्स को देखती हैं, राइट। ऐसे भी प्रोफाइलें होती हैं, सिस्टम एडमिन, बैकअप, बैकअप एडमिन, स्टोरेज एडमिन, सुना है ना ये प्रोफाइल। ये प्रोफाइल्स भी सिर्फ और सिर्फ किस में मास्टर होती हैं, स्टोरेज पे। उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज क्या होती है, स्टोरेज पे। तो जिन लोगों की स्टोरेज एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है और उनको अपना प्रोफाइल बनाना है क्लाउड के अंदर, और वो अपना करियर नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो इस टॉपिक्स को मास्टरी कर सकते हैं, स्टोरेज में सारी चीजें कवर्ड कर सकते हैं। क्लाउड सीख रहे हो, हर एक टॉपिक इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बिल्ड करती है, यानी कि कहाँ जाना है आपको, राइट।
और सब चीजें पकड़ के रखनी है, तो यू शुड कंटिन्यू टू लर्न वन लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, वट एवर, दैट इज कॉल्ड एडवांस, राइट? सो बीइंग ए आर्किटेक्ट आपको सब पता होना चाहिए। बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? आर्किटेक्टिंग। हम यहाँ पे, हमारा मोटिव क्या है? हमें सब पता होना चाहिए। हमें नहीं पता हम सिस्टम एडमिन स्टोरेज बनेंगे, हम सिस्टम एडमिन नेटवर्क बनेंगे, हम क्लाउड इंजीनियर सर्वर मैनेजमेंट का बनेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। हम तो आर्किटेक्ट बनने आए हैं, हमें तो सब पता होना चाहिए, सब में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल यही है, ठीक है? सो इसमें सबसे जो स्टोरेज है क्लाउड के अंदर, उसने अपनी कैटेगरीज को 5 चीजों में बांट दिया, ये, राइट? उसने अपनी टाइप को बताया कि भाई मैं स्टोरेज तो हूं, मेरे पास 5 टाइप के स्टोरेज हैं। तो 5 टाइप के स्टोरेज में सबसे पहला क्या बोला उसने? मैं ईबीएस हूं। सो ये जो स्टोरेज है, ये सबसे कॉस्टली स्टोरेज है, राइट? यानी कि आप, अगर आप इस स्टोरेज की बात करो, तो ये सबसे कॉस्टली है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करता है, पर फैसिलिटीज भी आपको देता है, ठीक है ना? तो ये सबसे कॉस्टली, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया क्लाउड अमेजोन में जो सबसे कॉस्टली स्टोरेज है वो कौन सा है, यू हैव टू आंसर ईबीएस। और दूसरा क्वेश्चन इसका आता है, अगर सबसे सस्ता स्टोरेज, सबसे लो कॉस्ट स्टोरेज इनटू द क्लाउड ऑफ एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म, शुड आंसर S3, राइट? सो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम चीजें सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि किस चीज की फिटमेंट किस दर बैठती है। अगेन, आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आर्किटेक्टिंग पढ़ने आए हो, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सर्विस, कौन सी सर्विस किस लेवल पे फिट बैठती है। तो सबसे महंगा स्टोरेज क्या है? ईबीएस। ईबीएस महंगा इसलिए है क्योंकि ये हर चीज को क्या करता है? ब्लॉक लेवल पे डेटा राइटिंग करता है, राइट? तो आज के डेट में हम लोग जो चीज फास्ट अवेलेबल हो, स्पीड हो उसमें, वो चीज मोस्ट लाइकली होती है और वो चीज कॉस्टली होती है, राइट? सो यहाँ पे भी इस स्टोरेज के अंदर भी आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज मिल जाती है, राइट? कि ये क्या कर रहा है? ब्लॉक लेवल पे डेटा राइटिंग कर रहा है, राइट? सो एक तरह से इस स्टोरेज का यूज हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? भाई जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, आप उस चीज को ज्यादा मल्टीपल पर्पज के लिए यूज करोगे ना। सो आपको ये पता है अच्छे से कि हमारी हर चीज किस लेयर पे चलती है? सर्वर के अंदर। कौन पढ़ता है? एप्लीकेशन। सो कोई भी चीज अगर आपको करनी है जिसमें आपको परफॉर्मेंस चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर से, इन टर्म्स ऑफ स्पीड से, तो आप इस स्टोरेज का यूज करोगे, और ये स्टोरेज पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो इस स्टोरेज के अंदर, राइट? सो इस स्टोरेज के अंदर आप दोनों चीजें चला सकते हो। आप चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, वो भी चला सकते हो। आप चाहते हो एप्लीकेशन मुझे चलाना है, वो भी चला सकते हो, राइट? ठीक है। सो ये स्टोरेज क्या है? ऑफलाइन है। ध्यान रखना, ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि ईबीएस एक ऑफलाइन स्टोरेज है। मींस ऐसा स्टोरेज है जिसे हमें अटैच करना पड़ेगा, यानी किसी के साथ बाइंड करना पड़ेगा, राइट? किसी के साथ इस स्टोरेज को एलोकेट करना पड़ेगा, राइट? सो जो भी चीज आप लोगे, एक बंडल में से, एक पूल में से, एक टैंक में से, आप उस स्टोरेज को बाइंड करोगे किसी के साथ, मींस अटैच करो, राइट? सो ये स्टोरेज पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? क्या आएगी इसमें आपके पास? क्यों आएगी, क्यों ले रहे हो? बिकॉज आपको क्या चाहिए? परफॉर्मेंस, राइट?
आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बिना परफॉर्मेंस के आप अगर आपको किसी भी चीज से परफॉर्मेंस चाहिए, मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ, यानी कि आपको एक बेटर राइटिंग स्पीड चाहिए, यानी कि आपको बेटर आईओप्स चाहिए। आईओप्स क्या कहता है कि आपकी कैपेबिलिटी स्टोरेज पे पर सेकेंड लिखने की और पढ़ने की कितनी है, राइट। सो इन मीन्स रीडिंग, आउट मीन्स रीडिंग, इन मीन्स राइटिंग, यानी कि इनपुट आउटपुट पर सेकेंड की कैपेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टोरेज को यूज करोगे। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको, एक तरह से स्पीड पे कंट्रोलिंग मिल रही है कि क्या स्पीड आपको चाहिए, ज्यादा चाहिए, एवरेज चाहिए, नॉर्मल चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। ऐसी चीजों का जब भी आपके पास सिलेक्शन आए आप इस स्टोरेज को यूज करोगे, राइट। और किसी भी स्टोरेज की जो कॉस्टिंग होती है वो तीन ही चीज पे डिपेंड करती है, राइट। तो अगर मैं से आप बात करो कि भाई, तो देखो कॉस्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। आपका साइज क्या है, राइट। आपकी मीन्स आप कितना साइज का स्टोरेज यूज करना चाहते हो, उसका यूसेज कितना है, भाई कितना यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, कितनी राइटिंग करोगे, कितनी रीडिंग करोगे, राइट। और नेक्स्ट लेवल पे जो आता है स्टोरेज में, वो आता है आपका टाइप। तो पहले चीज आती है क्या, किस टाइप का स्टोरेज आपको यूज करना है, ठीक है जी, क्या साइज लेना है, ले लिया साइज, उसको यूज करने का पैटर्न क्या होगा, किस स्पीड पे यूज करेंगे। ये तीनों चीजों को अगर आप जज करोगे तो ये तीनों चीजें जब आप मर्ज करोगे तो किसी चीज की क्या आपके पास सामने निकल के आ जाएगी, कॉस्टिंग, राइट। सो किसी चीज की भी कॉस्टिंग आपको निकालनी हो तो ये तीन फैक्टर चाहिए, कुछ टाइप की सर्विस, कितनी साइज और उसका कैसा यूजेस। ये तीनों चीजें आपको क्या बताएंगे कि उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो मैं आपको कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगा कि किसी सर्विस की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, किसी सर्विस की कॉस्ट कैसे बाहर आएगी, वो सब चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास इस स्टोरेज के अंदर जो सबसे, देखो कैटेगरी तीन है, सैन के अंदर पहली कैटेगरी ईबीएस है, यानी कि पहला टाइप है, यानी कि एडब्ल्यूएस क्लाउड जो है वो तीन कैटेगरीज स्टोरेज को बांटा हुआ है उसमें, और इसके पास जो स्टोरेज के टाइप है वो पांच है। कोई किसी कैटेगरी में आ रहा है, कोई किसी कैटेगरी में आ रहा है, कोई किसी कैटेगरी में आ रहा है, और ईबीएस उनमें से पहला टाइप की स्टोरेज है। इस ईबीएस के अंदर भी डिवाइडेशन है, यानी कि ये भी अकेला नहीं है, इसके अंदर भी क्या है, टाइप है, ओके। इसके अंदर भी टाइप है, और पहला टाइप जो है उसे हम बोलते हैं, तो आपने ये देखा होगा ना कि इसके अंदर जो पहला टाइप आता है वो क्या आता है, एसएसडी। अब ये सब जानते हैं आज के डेट में, इस ईबीएस के अंदर पहला टाइप का वॉल्यूम है एसएसडी, और ये आपका सबसे फास्ट परफॉर्मिंग डिस्क होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड डिस्क, ठीक है। तो ये आपको इतना पता है कि भाई आज के डेट में, जनरेशन में, टेक्नोलॉजीज में सबसे कॉस्टली और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टोरेज है वो है आपका एसएसडी, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगेन, इस वॉल्यूम के अंदर भी कुछ टाइप्स आती हैं, यानी कि देखो टाइप्स के अंदर टाइप्स के अंदर टाइप्स, यानी कि एक एडब्ल्यूएस स्टोरेज है, ये क्या है, एक सर्विस, इस सर्विस के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, इन तीन कैटेगरीज को पांच टाइप में बांटा गया है, टाइप ऑफ स्टोरेज। नाउ पहला जो टाइप है ईबीएस, उसको भी आगे तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, यानी कि तीन टाइप में इसको डिवाइड किया है। उनमें से सबसे पहला क्या है आपके पास, पहला है विच इज कॉल्ड जनरल पर्पस, राइट। और दूसरा क्या है, प्रोविजन डायग्राम्स, राइट। सो इसमें भी एक जनरल पर्पस है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस, ठीक है। नाउ ये जो जनरल पर्पस है,
इसको भी आगे बांटा गया है, यानी कि ये भी आगे डिवाइड, यानी कि जनरल पर्पज में भी वो पूछता है कि भाई कौन सी जनरल पर्पज की आप